हेलो जी, राम राम जी। स्वागत है एक और ब्लॉग में आप सभी का अपने चैनल में। ब्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक कर देना। सुबह का मौसम देखो, ठंडा ठंडा, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और चारों तरफ हरियाली हरियाली मच गई अब तो। और सुबह उठते ही मैं चले जाती हूँ गाय भैंसों के पास और इनके पास जाते ही झाड़ने लग जाती हूँ। उठते ही इनके पास ही जाती हूँ और नहीं तो थोड़ी देर लेट हो जाए तो बिल्कुल गोबर का तो पता भी ना चलने दे। और फिर झाड़ लिया था मैंने गोबर को, झाड़ कर परात में भर लूँगी और फिर इसे डाल कर आऊँगी। इनको चारा तो मैंने डाल दिया लेकिन चर नहीं रही, बस चक्कर काट रही है। वो तो मैं यहाँ से चले जाऊँगी ना तब चरेगी। इतने तो ये सोचती रहेगी कुछ और दे खाने को। और फिर आज संडे है तो मैं चाय पी और फिर चाय पीने के बाद खेत में चली गई थी ज्वार काटने के लिए। और ज्वार काट कर लाते ही मैंने कर ली थी कुट्टी, क्योंकि लाइट आ रही है और फिर हमारे दिन में लाइट बहुत कम आती है, पता नहीं 2-3 दिन से क्यों। तो कुट्टी हो जाएगी तो फिर आराम से, लाइट से तो इतना काम नहीं रहेगा। और कुट्टी तो मेरी हो ही गई थी। फिर उसके बाद लाइट आई भी नहीं थी, दोपहर में 2:30-3 बजे जाकर लाइट आई। और फिर यहाँ कुट्टी उट्टी होने के बाद इसको झाड़ दूँगी और एक जगह इकट्ठी कर दूँगी। अभी कोई मतलब बगल में कुछ कुट्टी को डांटने का कुछ ऐसा जुगाड़ नहीं है, तो बहुत दूर दूर तक वो छट कर जाती है। और फिर चारों तरफ से झाड़ी और एक जगह इकट्ठी कर दूँगी। अच्छी अच्छी कुट्टी को तो एक जगह इकट्ठी कर दूँगी और जो गंदी हो गई उसे कचरे में भर लूँगी। फिर चारों तरफ से झाड़ने के बाद फिर मैं कर दूँगी चूल्हे की लिपाई। चूल्हे के पास से भी निकाल ही दी थी झाड़ू चारों तरफ से। और फिर कई दिन हो गए थे चूल्हे की पुताई किए हुए, तो आज चूल्हे की पुताई भी कर दूँगी।
चूल्हे में रात की आग भरी हुई थी तो मैंने उसमें लकड़ी डाल दी और फिर ये लकड़ी से लग भी गई। और आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने काट लिए थे आलू और प्याज और टमाटर हरी मिर्ची, इनको काट कर धो लिए और फिर काट ली थी मैंने सब्ज़ी। और चूल्हे पर चढ़ा दी थी डेगची सब्ज़ी छोंकने के लिए। और सब्ज़ी तो काट कर ही ली थी तैयार। और फिर इतने मेरा तेल गरम डाल दिया। तेल गरम होने के लिए, तेल गरम होगा इतने में मसाला पीस लूँगी चकले पर। चूल्हे पर आ जाती है धूप जल्दी, तो धूप आ गई थी, लेकिन जितने सब्जी बनेगी ना इतने छाई भी आ जाएगी। और फिर तेल हो गया था गरम और मैंने डाल दिया जीरा और प्याज हरी मिर्ची। भुनने के बाद फिर डाल दी थी मैंने आलू, और आलू को भी प्याज के साथ साथ फ्राई कर लूँगी और फिर बाद में डालूँगी मसाला। तो चकले पर से मसाला मैंने निकाल लिया, फिर डाल दिया था मसाला। और मसाला डालते थे इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी सब्जी में। और फिर डाल दिया था इसमें पानी और पकने के लिए छोड़ दी। और टमाटर डालूंगी बाद में। फिर हम पानी भरने के लिए चली गई थी मैं, और पानी भर कर लेकर आई। इतने सब्जी आधी सी बन गई थी। फिर उसमें डाल दिया था मैंने टमाटर। थोड़ी सी मतलब थोड़ी देर और पकने के बाद सब्जी बनकर हो जाएगी तैयार। फिर टमाटर डालकर इसको छोड़ दिया पकने के लिए, और थोड़ी देर बाद सब्जी बनकर हो चुकी थी तैयार। फिर अलग बर्तन में निकाल ली मैंने सब्जी को, और फिर इसमें डाल दिया था धनिया। और देखना सब बताना सब्जी कैसी लग रही है। और फिर चलेगी थी खाना वाना खाने के बाद लाइट, और इन्वर्टर भी हो गया था डिस। 3-4 पंखे चलते हैं तो इन्वर्टर डिस हो ही जाता है। और फिर हम चले गए थे खेत में। बहुत अच्छी हवा चल रही थी ठंडी ठंडी, और बच्चे वहाँ पढ़ाई भी कर रहे थे और खेल भी रहे थे। और मैं भी बैठी थी इनके पास ही छाई में। बहुत अच्छी हवा चल रही थी एकदम ठंडी ठंडी, और मौसम भी, धूप तो निकल रही थी लेकिन चारों तरफ हरियाली हरियाली है, तब अच्छा लगता है। और तन्वी ने तो अपने आधे से कपड़े उतार भी देती है गर्मी के लिए। और तन्वी कर रही है हाय। और अब तो हमारे गांव में हो रही है चारों तरफ हरियाली हरियाली। अब तो सभी जगह होगी हमारे गांव में, क्या अब तो सब जगह हरियाली मची हुई है। और अब ज्वार हमारी कटी चुकी है, बस थोड़ी सी बड़ी बड़ी ज्वार बची है, और फिर से बड़ी होने लग गई ज्वार। और फिर ईसू के पापा जा रहे थे ड्यूटी, तो इनके लिए मैंने बना दिए थे प्याज के पराठे। प्याज ले लिए थे, इसमें डाल लिया था 2 चम्मच दही, और आटा लगा ही लिया था मैंने। सुबह की थोड़ी सी आलू की सब्जी बची थी, उससे भी मैंने आटे में गूँथ लिए। बहुत अच्छे पराठे बने थे। और फिर आटा थोड़ा नरम ही लगाया, इसलिए पराठा फटे नहीं। और खूब सारे प्याज डाले थे मैंने पराठा में। प्याज के पराठे ना तो नुकसान करते हैं, और आलू के पराठे तो नुकसान भी करते हैं, प्याज के तो कुछ नुकसान भी नहीं करते। और फिर मैंने बना लिए थे गोल गोल पराठे, और बिल्कुल नहीं फटे, बिल्कुल भी। इतने अच्छे पराठे बने थे, ऐसे बनाना तो एक भी पराठा नहीं फटा। और पराठे सेक दिए, और मैंने बहुत सारे पराठे बनाए थे। बच्चों को भूख लगने लग गई, और फिर इनने भी खाए थे। कोई किसी ने चाय के साथ खाए और किसी ने दही के साथ। तो मैंने सभी के लिए बनाए थे खूब सारे पराठे, और फिर हमने सभी ने खाए थे। पराठे लेकर ईसू के पापा तो चले गए थे ड्यूटी, और मैंने अपने लिए बना ली थी चाय। और फिर बैठकर भी थोड़ी देर आराम से चाय। और फिर शाम को कर ली थी घिया की सब्जी बनाने की तैयारी चूल्हे पर ही। तेल गरम हो गया, और फिर डाल दिया था मैंने इसी में मसाला, मिक्सी में पीस रखा था। और तन्वी खिला रही थी अपनी बहन को, और जस्ती है तो खिला लेती है, नहीं तो बीच में ही छोड़कर भाग जाती है रोती हुई। और इधर मेरा मसाला पक्का हो चुका था तैयार घिया की सब्जी बनाने के लिए। और फिर डाल दिया था मैंने घिया, और थोड़ी देर बाद पानी डालकर छोड़ दिया, और सब्जी बनकर हो चुकी थी तैयार। और फिर निकाल लिया मैंने इसे अलग बर्तन में निकाल कर धर दिया, और उसे तो साफ़ कर दिया। और फिर बना ली थी चूल्हे पर गरम गरम रोटी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।